Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. स्टूडेंट्स, इस बीच में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज मैं आपका नया टॉपिक शुरू करती हूँ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एग्जाम्पल या हमें केमिकल रिएक्शंस याद नहीं होती या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस याद नहीं होती, तो उनके कुछ इजी टिप्स आपको बताए जा रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ने से बेटर है कि आप कंसेप्चुअल पढ़ो, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम सॉल्ट की बात करते हैं तो वहाँ बात नमक की नहीं हो रही जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सॉल्ट का मतलब होता है वो कंपाउंड जो एसिड और मेटल के रिएक्शन से बनता है। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, और जब रिप्लेस कर देते हैं तो जो बनता है वो बनता है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कंपाउंड। किसका कंपाउंड? कोई भी दो सब्सटेंस के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ए सॉल्ट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। अब जैसे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद सॉल्ट बनाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, सॉल्ट्स के फॉर्मेशन की, तो सॉल्ट कब और बन सकता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो बेस से OH और एसिड से H+ आयंस निकलेंगे जो आगे जाकर वाटर बना लेंगे और NaCl एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि आपने NaOH और HCl लिया, आप यहाँ पर कोई भी बेस और एसिड ले सकते हो। तो इस तरीके से सॉल्ट के फॉर्मेशन दो तरीके से होते हैं। सॉल्ट के फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है अगर हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो भी ये बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और अगर एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो भी ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए एसिड कौन से दो एसिड के बनने की टर्म्स क्या है, तो ये दो टर्म्स हैं जिसमें एसिड मेटल और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट, तो यहाँ से क्या पता चलता है? सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं, एक है बेस और एक है एसिड। ये सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है बेस और एक होता है एसिड, ठीक है। बेस से हमेशा मेटल जो आयन होता है उसको लेते हैं और एसिड से H लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको सॉल्ट का पेरेंट्स को बताते हैं। तो सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स, एन एसिड एंड ए बेस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट की नेमिंग करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट आता है वो किससे आता है? एसिड से आता है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम नेम ऑफ द बेस, बेस से आता है। एंड सेकेंड पार्ट फ्रॉम एसिड, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो उसका एसिड से आता है। जैसे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेस, कार्बोनेट, एसिड। जैसे NaCl की नेमिंग करनी है, ठीक है, तो पहला पार्ट किससे आ रहा है? आ रहा है हमारा बेस से। बेस इसमें कौन सा होगा? अगर OH हटा देंगे तो बेस होगा Na, तो पहला नाम होगा सोडियम और लास्ट होगा हमारा क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे K2SO4 की नेमिंग करेंगे तो पहला बेस पोटेशियम और एसिड कहाँ से आया है? सल्फेट, तो इट इज़ पोटेशियम सल्फेट। इनके पेरेंट्स कौन कौन से हैं? K2SO4 में बेस है KOH और एसिड है H2SO4। इस तरीके से हम दिए हुए सॉल्ट्स के बेस और एसिड के कंट्रास्ट में पेरेंट्स बता सकते हैं और उनकी नेमिंग कर सकते हैं। सॉल्ट्स आर सॉलिड, सॉल्ट नेचर में सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वाटर सोल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब किसी भी सॉल्ट की बात करेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट की फैमिली की बात करते हैं तो सॉल्ट में जो कॉमन फैमिली आ रही है, सपोज पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनकी फैमिली कौन सी है। तो जो कॉमन है वो इनकी फैमिली है, ये सल्फेट फैमिली के मेंबर्स हैं। H2SO4 इज़ कॉमन इन ऑल साल्ट्स, सो वी कैन से दैट दीज साल्ट्स आर बिलोंग टू द सल्फेट फैमिली। अब इनमें सल्फेट फैमिली
सॉरी H2SO4 क्या है, कॉमन है, इसलिए ये सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर हम किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन के पीएच नापना चाहते हैं तो इसका मतलब हम उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर नाप रहे हैं, ठीक है। वैसे तो एक्व सॉल्यूशन जो होते हैं सॉल्ट्स के वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब पीएच होता है इनका 7, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस भी बनाते हैं जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग बेस से करा दी, ठीक है, तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा pH इज इक्वल टू 7 वाला। क्यों हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लार्ज अमाउंट में H+ आयन देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लार्ज अमाउंट में OH- आयन देंगे, ये मिलके वाटर बन जाएगा और जो यहाँ पर बचेगा वो बनेगा, वो उसका pH होगा 7। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हमने ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, जब इसकी रिएक्शन हुई तो इसने बनाया NaCl और H2O। NaCl का pH कितना होता है, 7। कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जब हम वीक एसिड की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। लेकिन जो सॉल्ट बनता है जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी उसी pH का होगा, यानी कि यहाँ pH क्या होगा, pH इज़ ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा होगा pH, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी एक रिएक्शन लेते हैं, वीक एसिड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं H2CO3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं NaOH, ये बनेगा, तो यहाँ से H2CO3 है और यहाँ पर तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया, pH इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। थर्ड आता है हमारा, तो ये जो सॉल्ट है इसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट, इट इज़ बेसिक सॉल्ट। ये जो होंगे इन्हें हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। और थर्ड आता है अगर हम वीक बेस ले लें और उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दें तो भी हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। वीक बेस हम ले सकते हैं NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते हैं HCl, ये क्या बनाएगा NH4Cl प्लस H2O, ये हो जाएगा हमारा pH इज़ लेस देन 7, ठीक है, pH इज़ लेस देन 7, तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो सॉल्ट कितनी तरीके के हो गए, सॉल्ट हो गए 3, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यही कुछ रिएक्शंस आपको दिएगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन वाई अमोनियम क्लोराइड इज़ एसिडिक सॉल्ट वेयर एज सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस करके किस में चेंज होता है, वीक बेस में और स्ट्रॉन्ग एसिड में, जबकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। Na2CO3 और H2O जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए Na2CO3 हमारा बेसिक सॉल्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट्स में पहले सॉल्ट की कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं और इसका फॉर्मूला है NaCl। इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और इसका जो मेनली यूज़ होता है वो होता है दवाइयों के बनने में। दिस सॉल्ट कैन बी मेड इन लैब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड Cl। स्ट्रॉन्ग बेस एक्व सोल्यूशन ऑफ बेस और एक्व सोल्यूशन या डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। हाउ कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन, इसके अलावा नेचुरली कहाँ मिलते हैं, सी से मिलते हैं हमको इवेपोरेशन प्रोसेस में। सी वाटर को हम शैलो पूल्स में ट्रैप करते हैं,
इस जिसे हम लैगून्स कहते हैं, और इसको इवेपरेट होने देते हैं। वाटर इवेपरेट स्लोली होता है और सॉल्ट रह जाता है, बाद में इसको प्योरीफाई करते हैं और ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। इसी तरीके से अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में भी हमको मिलता है ये कॉमन सॉल्ट। लार्ज क्रिस्टल सॉल्ट के मिलते हैं जो अंडरग्राउंड डिपोजिशन में होते हैं, इन्हें हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इनको हम कोल की तरह माइंड करते हैं। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ हम रॉ मटेरियल की तरह करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ताकि यूज़फुल केमिकल्स को फॉर्मेशन करने में, फूड की कुकिंग में यूज़ करते हैं, नर्वस सिस्टम के वर्किंग में हेल्पफुल होता है, मसल्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं पिकल्स में, मीट को क्योर करने में और फिश को क्योर करने में इनका यूज़ होता है, और सोप के मैन्युफैक्चर में और कोल्ड कंट्रीज़ में आइस को मेल्ट कराने के लिए इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे NaCl से बनने वाले जो और भी सॉल्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा इनका इंडस्ट्रियल नेम है। ये है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम कहते हैं NaOH। और ये कब बनता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय, जब हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन है हमारा NaCl एंड वाटर, कोल्ड एंड concentrated solution of salt NaCl एंड वाटर, इट फॉर्म्स ब्राइन सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें मिलता है NaOH प्लस, NaOH के साथ साथ मिलता है हमें यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। NaOH कहाँ मिलता है? अब इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इट मीन्स इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो ये मेन आपका एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये NaOH हमें मिलता है एनोड पर, NaOH मिलता है एनोड पर, क्लोरीन भी मिलती है एनोड पर, और हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पर इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई इसकी रिएक्शन, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O फॉर्म्स NaOH, 2NaOH, Cl2 एंड H2। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रोसेस को, अब क्योंकि इसमें ये एल्कली है और ये क्लोरीन है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसके हम यूज़ पढ़ते हैं। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सब के यूज़ हैं। जैसे यूजेस ऑफ NaOH फॉर मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयॉन, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। बॉक्साइट और एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने और प्यूरीफाई करने में कास्टिक सोडा का यूज़ होता है। यूज्ड इन डिक्रीसिंग मेटल्स की डिग्रीसिंग में, ऑयल की रिफाइनिंग में, डाइज और ब्लीचेस बनाने में NaOH का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट है क्लोरीन का यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट की तरह, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में, प्लास्टिक्स लाइक PVC के फॉर्मेशन में, पेस्टिसाइड्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स और डाई स्टफ्स में क्लोरीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट आता है हाइड्रोजन का यूज़ हम करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, ताकि ऑयल से हमें सॉलिड फैट मिले। HCl के प्रोडक्शन में, मेथनॉल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम रॉकेट में फ्यूल्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एक आता है यूजेस ऑफ HCl, यूज्ड ऑफ क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन। आयरन शीट्स को गैल्वेनाइज करने से पहले HCl का हम यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ड्राई सेल्स यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक, PVC, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो हमारे चमड़ा इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद इनके मिलने से एक बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO।
जो कि हमारा ब्लीचिंग एजेंट है और इसका यूज़ हम हाउस होल्ड ब्लीचेस में और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में करते हैं। और आजकल आप जो सैनिटाइजेशन सुन रहे हो, वो सैनिटाइजेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। जो सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हो, जो आप डिसइंफेक्टेंट कर रहे हो, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन, कास्टिक सोडा और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन और उसके यूजेस। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।